ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। आप नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, और इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही थी। अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड जारी थी। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह खान की पेशी होगी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है और कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ईडी इस मामले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करेगी, और ऐसा ही हुआ। सुबह से ही ईडी की लगातार रेड चल रही थी अमानतुल्लाह के खान के घर, और थोड़ी देर में जानकारी सामने आ रही कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होगी। ये बड़ी खबर आपको भारत एक्सप्रेस पर हम दे रहे हैं। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, और इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह की पेशी होगी। सुबह से ही ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। थोड़ी देर में जानकारी सामने आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह खान की पेशी होगी। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल कृष्ण का रुख करेंगे। गोपाल, एक बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिहाज से, जानकारी दीजिए, अपडेट जानकारी। एक मुश्किल कम नहीं होती पार्टी की और दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल सूर्या, आपने सही कहा। हालांकि सुबह से यह कयास लगाया जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान को आज गिरफ्तार कर ले गया जाएगा ईडी द्वारा, और उस उम्मीद के मुताबिक ही ईडी ने आज गिरफ्तारी की है, क्योंकि ईडी के अधिकारी और ईडी की टीम सुबह 7 बजे के आसपास अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। और जब अमानतुल्लाह के घर पहुंची सर्च वारंट लेकर के, तो उनके द्वारा विरोध जताया गया और कहा गया कि ईडी आज हमें गिरफ्तार करने आई है और बार बार परेशान करने की कोशिश की जा रही है, झूठे मामले जो किए जा रहे हैं, लगाए गए हैं। तो तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन ईडी ने कहा कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। और उसके बाद ईडी ने कुछ देर तक जो है इस छापेमारी के बाद अंततः हिरासत में पा ले लिया, और तब जाकर के ईडी ने आधिकारिक तौर पर अब गिरफ्तारी दिखा दी है। कुछ ही देर बाद अब ईडी की टीम जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के अमानतुल्लाह खान को पहुंचेगी और वहां से रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। हालांकि उससे पहले अमानतुल्लाह खान का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोपाल, आपसे मैं यहां पर यह भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से एक के बाद एक परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, लोगों से मुलाकात करने लगे, उनकी यात्रा निकलने लगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, अब शायद एक बहुत बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा नेता अमानतुल्लाह खान को माना जा रहा था, अब ईडी की गिरफ्त में। देखिए सूर्या, एसीबी ने 2022 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में गिरफ्तार किया था, और कहा जा रहा था कि 32 लोगों को गलत तरीके से बहाली की गई है अमानतुल्लाह के द्वारा। और साथ ही यह भी कहा गया था कि अमानतुल्लाह ने विदेशों में पैसे की लेन देन हुई है, और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसे किराया पर देने की यहाँ पर बात हुई थी, जिसको लेकर के ईडी ने 6 बार अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया था। लेकिन 6 समन पर अमानतुल्लाह खान ये नहीं पेश हुए थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि विधायक होने का फायदा आपको नहीं मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है। आप ईडी ने जो समन जारी किया है उस तारीख पर आप ईडी के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद अमानतुल्लाह ईडी के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले में ईडी ने 12 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी और उसके बाद घर जाने के लिए कहा था। और आज जाकर के ईडी के अधिकारी दोबारा अमानतुल्लाह खान के घर पहुंचे और दोबारा इस मामले में जो है वो छापेमारी शुरू हुई, और उसके बाद जब ईडी के हाथ कुछ सबूत लगे, तब जाकर के ईडी ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी दिखाई। गोपाल, आप सुप्रीम कोर्ट को बहुत बेहतर तरीके से कवर करते हैं, लेकिन इस तमाम तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से, दिल्ली की सियासत पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि एक नेता आपका बाहर रहता है, एक अंदर आता है। इस तरीके के घटनाक्रम अब कम होने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली की सियासत पर किस तरीके का इफेक्ट? देखिए सूर्या, जहां तक दिल्ली की सत्ता पर इसका असर देखने का सवाल है, तो जो भी अभी तक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं
मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, इनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में हुई थी। लेकिन अमरतुल्ला खान की गिरफ्तारी जो है वो वक्फ बोर्ड में फर्जी घोटाला मामले में हुई है, बहाली मामले में हुई। इससे पहले सीबीआई ने अमरतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था और उससे पहले एसीबी ने अमरतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, जिसमें इन्हें जमानत मिली हुई थी। लेकिन ईडी के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ईडी के मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। हाँ, एक मुस्लिम चेहरा है, अच्छा अपने एरिया का अच्छा होल्ड रखते हैं, तो जरूर जो चूंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस पर असर देखने को मिल सकता है। गोपाल, टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं आपसे समझना यहां पर चाहूंगा। अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है तो ईडी रिमांड पर ले सकती है। अगर ईडी रिमांड पर ले सकती है तो कितने दिन की रिमांड होगी लगभग? देखिए सूर्या, 15 दिन की रिमांड मांग ईडी ले सकती है और ईडी एक साथ चाहे तो रिमांड मांग सकती है, एक हफ्ते के लिए मांग सकती है। अब देखना होगा कि आखिर ईडी का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ईडी के पास जो फिलहाल जो सबूत हाथ लगे हुए हैं उन सबूतों के आधार पर ही समय तय किया जाएगा, डेट तय की जाएगी कि कितने दिनों की रिमांड पर लिया जाए। अगर उसके बाद रिमांड की अवधि खत्म हो जाती है, जितने दिन की मिलती है, और ईडी चाहे तो चूंकि जो नया कानून है उसके तहत भी ईडी जो है वो रिमांड की अवधि को बढ़वा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जब मेडिकल चेकअप के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी कितने दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन ईडी के पास यह अधिकार है कि 15 दिन की रिमांड वो ले सकती है। आपकी क्या कुछ वकीलों से बातचीत हुई है, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत हुई है क्या इस मामले में, और आगे क्या कुछ कितनी मुश्किलों का सामना अमानतुल्लाह खान को करना पड़ सकता है? देखिए सूर्या, अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें जरूर बढ़ी है और अभी उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती नजर दिख रही है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को जो है जब पेश किया जाएगा और जब पेशी के दौरान ईडी जब यह कहेगी कि हमें रिमांड पर चाहिए तो कोर्ट पूछेगा कि आखिर रिमांड लेने का आधार क्या है, किस आधार पर रिमांड चाहिए। तो ईडी वो तमाम दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करेगी अदालत के समक्ष और बताएगी कि हमें इस केस में ये हमारे पास दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर हमें इनसे पूछताछ करनी है, ताकि जो जांच चल रही है उस जांच को एक अंतिम मुकाम पर पहुंचाया जा सके। इसलिए रिमांड की आवश्यकता है। यह दलीलें ईडी की तरफ से दी जा सकती है। हालांकि अमरतुल्लाह खान के वकील इसका विरोध कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत मिली हुई है, जांच चल रही है, जो आरोप लगे हुए उससे संबंधित ईडी के पास सबूत नहीं है, लिहाजा उन्हें रिमांड पर न भेज करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या फिर वो अमरतुल्लाह जो है वो जमानत याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल गोपाल, आपसे भी यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से संकेत आपने भी दिए हैं कि अगर ईडी ने रिमांड मांगी तो करीब 15 दिन की रिमांड दी जा सकती है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद अमानतुल्लाह खान को किस तरीके से राहत मिलती हुई नजर आएगी, और अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे क्या स्थिति इनकी होगी? देखिए सूर्या, अक्सर देखा जाता है कि एजेंसी जब भी रिमांड पर लेती है तो उस रिमांड अवधि के दौरान कोई भी आरोपी हो उससे जमानत नहीं मिलती है। हालांकि कई आरोपियों ने जरूर कोशिश की है रिमांड के दौरान कि उन्हें अदालत से राहत मिले, लेकिन अदालत से राहत नहीं देता है। अदालत का मानना है कि रिमांड पर जब भेजा जाता है तो वो उस सवालों का जवाब, एजेंसी के सवालों का जवाब दें और अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करें कि वो जो है उनके ऊपर लगे आरोप गलत है। अगर रिमांड के दौरान जमानत मुक्त की जाती है तो अदालत का मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बचने की कोशिश की जा रही है। उस सवालों के जवाब देने से जो है वो कतराने का यहाँ संकेत मिलता है। यही कारण है कि रिमांड के दौरान आरोपी जो होते हैं उन्हें कभी भी जमानत अदालत से नहीं मिलती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं लगातार हमारे विशेष संवाददाता गोपाल कृष्ण। पल पल की अपडेट जानकारी हम आप तक मुहैया करा रहे हैं अपने संवाददाता के माध्यम से। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं
उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें।